दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियां में। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में हाथ में थोड़ा सा चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, परंतु कोई सुन नहीं रहा था। एक बुढ़िया घर के बाहर खाट बिछाए बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं तेरा खीर बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते और पोती खीर खाने के लिए मचलने लगे। बुढ़िया ने कहा, सबसे पहले तो गणेश जी को भोग लगना होगा। इतना कह उसने थोड़ी सी खीर निकालकर चूल्हे में रख दी और कटोरी भर भर के बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बुढ़िया की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भर के किवाड़ के पीछे छुपकर बोली, गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी भी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा गणेश, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, तुमने कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में ही लगी है, उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने जो मेरा भोग लगाया वह तो उसी में ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, गांव के लोगों में बांट दो। बुढ़िया पूरे गांव में खीर बांट आई, फिर भी खीर खत्म नहीं हुआ। पूरा का पूरा बर्तन खीर से भरा रहा। जब यह बात राजा को पता लगी तो उसने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर क्यों है? उसे हमारे घर पर रख जा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है राजा जी, आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन जैसे ही महल में मंगाया, खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू घूमने लगे और उसमें से दुर्गंध भी आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, अपने बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दान में दिया। बुढ़िया बोली, राजन, यदि आप देते तो पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बर्तन वापस लेते ही फिर उसमें सुगंधित खीर भर गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में एक खड्डा खोदकर गाड़ दो। सुबह जब तुम खोदेगी तो धन से भरे 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल तैयार हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सास बोली, बहू, मेरा गणेश झूठा तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह कुदाल लेकर खोदने लगी तो मोरों से भरे 2 घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो सच में सही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। बुढ़िया और उसका परिवार सुख चैन की जिंदगी बिताने लगे। तो मित्रों, यह थी गणेश जी की खीर वाली कथा। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को धन धान्य से भर दिया है, वैसा ही यह कथा सुनने वाले सबको देना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। KR हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।